क्यों शत्रु हमारे जीवित हैं, माता के तन से खेल रहे। हम शांति वार्ता के भ्रम में कश्मीर पे जिल्लत झेल रहे। बंगाल तेरे नापाक इरादों से घुसपैठी जिंदा है। सरदार हमारा मौन है क्यों ये सोच के हम शर्मिंदा हैं। कायरता छोड़ो दिल्ली, अब अपनी आंखों को लाल करो। शत्रु ने तुमको ललकारा, उसके सम्मुख ये भाल करो। अरे यार पार की करो लड़ाई, कश्मीर पर कब्जा लो। अग्नि 5 को भेज कराची रावलपिंडी हथियार। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा कवि की बड़ी स्थायी पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कभी धरती फटती है तो कभी दिनकर डूब जाते हैं, कहीं बुद्ध और गांधी के आडंबर डूब जाते हैं, और तेरी हर भूल तू भाई है समझकर माफ करते हैं, वरना हम हिंदुस्तान हैं, हम में तो सिकंदर डूब जाते। मैं पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ। क्यों शत्रु हमारे जीवित हैं, माता के तन से खेल रहे। हम शांति वार्ता के भ्रम में कश्मीर पे जिल्लत झेल रहे। बंगाल तेरे नापाक इरादों से घुसपैठी जिंदा है। सरदार हमारा मौन है क्यों ये सोच के हम शर्मिंदा हैं। कायरता छोड़ो दिल्ली, अब अपनी आंखों को लाल करो। शत्रु ने तुमको ललकारा, उसके सम्मुख ये भाल करो। अरे यार पार की करो लड़ाई, कश्मीर पर कब्जा लो। अग्नि 5 को भेज कराची रावलपिंडी हथिया लो। अरे सीमाओं के इस दंगल में जाने क्या क्या बोल रहा, अहंकार से भरी जीव है वाणी से विस्फोल रहा। अरे आतंकों की फसल उगाता पाक को ऐसा झटका दो, और उस शहीद का शीश काट कर लाल किले पर लटका दो। बहुत अच्छा है, क्या कहने, बहुत बड़बड़ बोल दिया तुमने, मोदी पेशावर के हत्यारे हैं। बेबाक जुबान पूरे विश्व में खड़े होकर इस्तेमाल कर दी। और ऐसी बात नहीं, शैलेंद्र भैया बैठे हैं, हम वीर रस के कवि। हमसे घटिया से घटिया लिखने को कहा जाए हम लिख सकते हैं, अच्छी से अच्छी श्रृंगार की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि यार मेरे वतन के लोगों से अच्छा कुछ लिखो, तो 7 जन न्योछावर करते हैं, उससे अच्छा नहीं लिख सकते। क्या कहने, 4 पंक्तियां सौंपता हूँ कि लिखने को तो लिख सकता हूँ मैं सावन के बादल पर, लिखने को तो लिख सकता हूँ मैं सावन के बादल पर, और लिखने को तो लिख सकता हूँ मोहतरमा के काजल पर, लिखने को तो लिख सकता हूँ चूड़ी और लिपस्टिक पर, लिखने को तो लिख सकता हूँ पायल और महावत पर, कहने को तो कह सकता हूँ बड़ी ही सुंदर लगती हो, गेंदे और गुलाबों की ही तुम फुलवारी लगती हो, लेकिन सोचा जब भारत की पीर नहीं हर सकता हूँ। एक फिल्म के पवित्र चरित्र का चरित्र चित्रण मेरे कवित्व के माध्यम से स्पर्श करे तो ताली दे। लेकिन सोचा जब भारत की पीर नहीं हर सकता हूँ, तब तक तुम बेकार हो जारा वीर नहीं बन सकता। क्या कहने, बहुत अच्छा है। बड़बड़ बोल दिया तुमने, मोदी पेशावर के हत्यारे हैं। भारत ने खून किया है और शोरिक से छींटे मारे हैं। अरे इतिहास बताता है तुमको, नापाक हो तुम, बर्बाद हो तुम, हम वीर भगत के वंशज हैं और गौरी की औलाद हो तुम। अरे फिर क्यों गौरी की औलादों ने इल्जाम लगाया दिल्ली पर, सुनकर ऐसा लगा है जैसे चूहा झपटा बिल्ली पर। अरे जहर उगलता सर्प दंत, वो दंत मसल कर रख दो तुम, और सड़कें लाशों से पटे अगर तो शीश कुचल कर रख दो। सड़कें लाशों से पटे अगर तो शीश कुचल कर रख दो तुम। आवाजें आती खंडर से, अब बंदूकों में गोली दो। गांधी की वाणी छोड़ो और अब वीर भगत की बोली दो। गांधी की वाणी छोड़ो अब और वीर भगत की बोली दो। अरे वंशी फेंको कश्मीरे, हाथों में सुदर्शन लटका दो, और उस शहीद का शीश काट कर लाल किले पर लटका दो। क्या कहने। कश्मीर पर 2-3 बंद पढ़ता हूँ। अभी 167-3 का नया फासला वहां देखने को मिला, लेकिन मैं बेबाक जुबान इस्तेमाल करता हूँ। मैं उस पार्टी के साथ नहीं हूँ जो कश्मीर पर अलगाव मुद्दे की बात करे। जो देश के साथ नहीं है मैं उसके साथ नहीं। मैं पंक्तियां रखता हूँ कि किसी शत्रु की भारत मां पर नियत मचल रही है अब, तो देखो घाटी खूनी खेलों से दहल रही है अब। एक नई पार्टी आई है आम आम करती हुई, आप सभी जानते हैं। सुदीप बोला जी बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि कोई नींबू समझता है, कोई गन्ना समझता है, मगर अन्ना की मजबूरी को बस अन्ना समझता है। और मुझे इस आम वाले आदमी से ये शिकायत है, वो 80 साल के अन्ना को भी मुन्ना समझता है। मैं पंक्ति रखता हूँ कि किसी शत्रु की भारत मां पर नियत मचल रही है अब, तो देखो घाटी खूनी खेलों से दहल रही है अब। दिल्ली में अरविंद केजरी कजरी कजरी गाते हैं, कश्मीर अलगाववाद के राग सुहाने गाते हैं। अरे बिजली पानी फ्री देकर दिल्ली को स्वर्ग बनाओगे, तो कश्मीर कटवा कर क्या भारत को नर्क बनाओगे।
वो कश्मीर कटवा कर क्या भारत को नर्क बनाओगे? अरे इसीलिए भारत के शेरों मिलकर एक आह्वान करो, उन वीर शहीदों के नाते ये पूरा हिंदुस्तान करो। अरे राष्ट्रद्रोह की सजा हो फांसी, या जिंदा दफना देना तुम, और इंच इंच कट जाना पर कश्मीर न कटने देना। क्या कह रहे हैं? इंच इंच कट जाना पर भारत माँ की देह वेदना तनकर बोल रहा हूं मैं। सत्ता और सिंहासन क्या है अड़कर बोल रहा हूं मैं। बोल रहा हूं घाटी तेरा क्रंदन खोली जुबान से, जिसको सुनना हो सुन लेना आन बान और शान से। नापाक इरादे जिसके हैं नाची सुने वो पाक सुने, भारत माँ के बेटे का गर्दन शत्रु का बात सुने। भारत की तरवाई सोए नहीं वो धीर रहे गंभीर रहे। अरे लहू हमारा कहता है वो शांत रहे अधीर रहे। कौरव चाहे जब तक खींचे द्रौपदी की तब तक चीर रहे। वाणी में मधुरिम लता ससुर शब्दों का कोश कबीर रहे। जब तक सुबह और शाम रहे तब तक अपना कश्मीर रहे। एक बंद और पढ़ता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। आप सभी जानते हैं, ये कहा जाता है कि वीर रस के कभी पाकिस्तान पर जाकर छिटक जाते हैं। हमारी शिक्षा पर 32,000 करोड़ का बजट खर्च किया जाता है, स्वास्थ्य पर 52,000 करोड़ का, और हमारी रोटियों पर 67,000 करोड़ का बजट खर्च किया जाता है। लेकिन जब उस पूरे विकास को खींचकर, उस पूरे विकास को छीनकर सरहद की सुरक्षा के लिए 2,02,000 करोड़ का बजट खर्च किया जाता हो, तब हम कश्मीर पर बोलने को आतुर होते हैं, पाकिस्तान पर बोलने को आतुर होते हैं। मैं मंच से आज साहित्य में सियासत का अगर अनुशासन तोड़ रहा हूँ तो मुझे माफ करें, लेकिन मैं एक बेबाक जुबान इस्तेमाल इसलिए करता हूँ। 1947 में जब देश आजाद हुआ, जिसे मजहब प्यारा था पाकिस्तान चला गया, जिसे मुल्क प्यारा था वो हिंदुस्तान रुका। क्या बात है? लेकिन भारत में रहकर जब एक कहीं का राजनेता ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है, तब मैं एक हिंदी साहित्य का छोटा सा बच्चा यह बोलने को आतुर होता है। बहुत तीखी पंक्तियां हैं। फैसला अच्छा और सच्चा हो तो आप सभी का समर्थन चाहता हूं। मैं किसी राजनेता को कुत्ता बिल्ली या चूहा नहीं बनाऊंगा, लेकिन उससे भी तीखा फैसला पढ़कर जाता हूं कि वतन छोड़ने वालों को एक बार माफ कर सकता हूं। हैदराबाद भी गया तो ये बात वहां पर भी कह के आया कि कुछ लफ्ज हैं अजीब, साथ लेके चलता हूं। माँ गंगा का नसीब साथ लेके चलता हूं। वैसी तुम्हारा जिहाद हमें क्या डराएगा, इलाहाबाद की तहजीब साथ लेके चलता हूं। मैं पंक्ति आपके बीच में रखता हूं कि वतन छोड़ने वालों को एक बार माफ कर सकता हूं। उठे धनुष पर चढ़ी प्रतंचा को वापस ले सकता हूं, पर तुम तो इस मिट्टी में खेले इसी अन्न से बड़े हुए। जाने कितने कर्ज मात के तेरे जन पर चढ़े हुए। मुझे एक अखबार वाले ने लिखा कि इस तरीके की पंक्तियां पढ़ना सांप्रदायिक है। एक मऊ के अखबार ने मुझे लिखा, तो मैंने संपादक महोदय को जवाब दिया कि किसी तीर त्रिशूल और तलवार से नहीं डरता, मेरा शब्द ही हथियार है, किसी हथियार से नहीं डरता। और सिर झुकाता हूं नहीं पाजेब की झनकार पर, मैं भारत माँ का बेटा हूं, तेरे अखबार से नहीं डरता। मैं पंक्ति आपके बीच में रखता हूं कि वतन छोड़ने वालों को एक बार माफ कर सकता हूं। उठे धनुष पर चढ़ी प्रतंचा को वापस ले सकता हूं, पर तुम तो इस मिट्टी में खेले इसी अन्न से बड़े हुए। जाने कितने कर्ज मात के तेरे जन पर चढ़े हुए, फिर भी गाली दी शहीद को इसी मुल्क को बांट रहा। बैर ले रहा जन्नी से और संबंधों को काट रहा। दिल्ली ही रक्षक है तेरी, तू गद्दारों का नायक है। अरे कान खोल हो वैसी सुन, तू गद्दारों का नायक है। सरकार निकम्मी है वरना तू तो फांसी के लायक है। बहुत अच्छा है। अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूँ, एकदम बंधा हुआ बंद है। मैं नहीं कहता कि मुझसे पहले हिंदी साहित्य में वीरस में इससे पहले अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन आखिरी बंद आपके बीच में रख के जाता हूँ। विशेष समर्थन अब मांगता हूँ। धर्म बेच देंगे, परिवेश बेच देंगे, आज कुर्सी को बेच देश बेच देंगे। आज 60 साल की राजनीति और मेरी ये अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूँ कि धर्म बेच देंगे, परिवेश बेच देंगे, आज कुर्सी को बेच देश बेच देंगे। आज वाद बेच देंगे और विवाद बेच देंगे। आज शत्रु पे किए जो प्रतिवाद बेच देंगे। आज लाल बेच देंगे, आज भाल बेच देंगे। आज काल के कृपाल की भी ताल बेच देंगे। आज अरबंद बेच देंगे, आज छंद बेच देंगे। आज शबरी का बेर मंद बेच देंगे। आज नीर बेच देंगे, आज क्षीर बेच देंगे। आज थालियों से छीन के वो खीर बेच देंगे। आज
अब मुझे यहाँ कहने में कोई हर्ज नहीं है, मिल जाए द्रौपदी का चीर बेच देंगे आज, अरे यहाँ बेच देंगे आज, वहां बेच देंगे आज, भूखे राहगीर की भी राह बेच देंगे आज, राम का धनुष बेच, कृष्ण का भी चक्र बेच, अधरों से खींच बांसुरी को बेच देंगे आज, हार बेच देंगे, प्रतिहार बेच देंगे आज, संस्कारियों के संस्कार बेच देंगे आज, अश्वाक का खुमार, मात काली का संहार और शारदे की वीणा तार तार बेच देंगे आज, काली कुर्सी से निवाला वो तो पा रहे हैं, देश का उठा के संविधान बेच देंगे आज। और विदाई लेता हूं आपके बीच से कि काली कुर्सी से निवाला वो तो पा रहे हैं, देश का उठा के संविधान बेच देंगे आज, और देश की सरहद को बिक चुकी दोस्तों कौड़ियों में अपना हिंदुस्तान बेच देंगे आज। बहुत बहुत